भिलाई स्टील प्लांट और वन विभाग में टकराव। अमूमन जब कोई सड़क बनती है, कहीं से रास्ता निकलता है तो खुशी की बात होती है, लोगों के हित की बात होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में ऐसी सड़क बनी है जो विवादों में घिर गई। और इस टकराव के एक तरफ है भिलाई स्टील प्लांट, जिसने देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो दूसरी तरफ है छत्तीसगढ़ का वन विभाग, जिसके ऊपर प्रदेश के जंगलों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। यह खबर बहुत चौंकाने वाली है। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए ये तस्वीर, देखिए जंगलों के बीच से कच्ची सड़क निकाली जा रही है, जिसकी लंबाई करीब 1.25 किलोमीटर से ज्यादा है। और इस सड़क को बनाने का काम लंबे समय से चल रहा है और बड़ी संख्या में जेसीबी मशीनों और गाड़ियों को भी लगाया गया है। इस सड़क को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि अच्छी बात है, सड़क तो बननी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इस सड़क को बनाने में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। और इस विवाद को समझने के लिए एक और तस्वीर आपको दिखाना पड़ेगा। आखिर किस तरह लकड़ियों का ढेर मौजूद है। ये सभी लकड़ियां उन हजारों हरे भरे पेड़ों की हैं जो इस जंगल में मौजूद हैं। और आरोप लगा है कि इन पेड़ों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया, बिना किसी अनुमति के ही काट दिया गया, जबकि यह इलाका संरक्षित वन क्षेत्र में आता है और नियम के मुताबिक यहाँ का एक भी पेड़ काटने से पहले वन विभाग की अनुमति जरूरी है। और सुनिए, आरोप तो ये भी लग रहा है कि रास्ते को बनाने के लिए एक पहाड़ को भी काटा गया और इसकी भी अनुमति नहीं ली गई। अब ये विवाद है कहाँ का और इसके पीछे की वजह क्या सामने आई है, ये भी समझ लीजिए। देखिए जरा, ये पूरा मामला कांकेर के राव घाट का। इस इलाके को बैलाडीला के बाद दूसरा सबसे बड़ा लोहे का भंडार माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट का आयरन और प्रोजेक्ट चल रहा है। आयरन और प्रोजेक्ट मतलब क्या, यहाँ जिससे लोहा बनता है, यानी कि राव घाट में मौजूद कच्चे लोहे को निकालने का काम किया जा रहा है, जिससे कुल 6 ब्लॉकों में बांटा गया। इस प्रोजेक्ट के लिए 2400 एकड़ जमीन को डाइवर्ट किया गया, यानी कि जमीन के इस्तेमाल के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है। लेकिन आरोप लगा है कि डाइवर्ट किए गए जमीन के अलावा दूसरी जमीन पर भी सड़क बना दी गई, जिसके लिए मनमानी तरीके से पेड़ काट दिए गए। और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि इसी सड़क के जरिए खदान से सरगीपाल तक आयरन ओर पहुंचाया जा सके, फिर सरगीपाल से रेलवे के जरिए आगे सप्लाई की जा सके। इस घटना को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी सवाल उठाए और क्षेत्रीय विधायक विक्रम उसेंडी ने पूरे मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही। इस पूरे मामले से जुड़े हमारे सहयोगी राजेश हल्दर की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। हम अभी खड़े हैं रावघाट इलाके में और यहाँ पर माइनिंग्स का काम होता है और इसी माइनिंग्स के नाम पर यहाँ पर बीएसपी ने भिलाई स्टील प्लांट द्वारा वो पेड़ों को काट दिया गया है। वो पहाड़ को काटकर रोड बना दिया गया है। पीछे जो पहाड़ देख रहे होंगे, वहाँ से लोहा एस्क जो है उनको यहाँ तक लाया जाना है और यहाँ पर जो है वो ट्रेन में लोड करके उनको रेल के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से यहाँ से रवाना करना है। और इसी के लिए इतने बड़े एरिया में पेड़ को काट दिया गया है। हमारे जंगल को वन विभाग से बिना अनुमति के लाखों वृक्षों को काटकर रोड बना रहे हैं, पूरे मनमानी ढंग से चल रहा है। इस मामले को ये लगता है कि पूरी तरीके से यहाँ पर गलत ढंग से हो रहा है। जो भी बातें जानकारी है, ये मामले को तो हम निश्चित रूप से पूरे प्रकरण को, जब विधानसभा सत्र भी अभी आ रहा है, विधानसभा सत्र में मामले को निश्चित रूप से उठाऊंगा। और जो ये रोड बनाई गई है, इसमें वन विभाग की अनुमति नहीं मिली। इसके तहत 18 जून को हमारे वहाँ के स्टाफ ने विवाद दर्ज किया है। 20 जून को मैंने एक 5 सदस्यीय दल गठित किया है, जिन्होंने 22 जून को उस स्थल का मौका निरीक्षण किया और वहाँ पे पाया कि ये जो रोड बनी है वो विभाग के अनुमति के बिना बनी है। ये हमारे मैदानी अमला होते हैं, उनकी ये लापरवाही है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये रोड बन गई। मामला बहुत गंभीर है भाई, बहुत गंभीर है, क्योंकि नियम कानून और पर्यावरण का सवाल है। ऐसे में पेड़ काटने को लेकर विस्तार न्यूज ने वन विभाग से भी बातचीत की है और छत्तीसगढ़ के पीसीसीएफ अरुण कुमार पांडे का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और नियम के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि पेड़ काटने का काम सिर्फ विभाग कर सकता है, कोई और नहीं। क्या जानकारी दे रहे हैं पीसीसीएफ अरुण कुमार पांडे, सुनिए जरा। रावघाट में जो माइनिंग का काम चल रहा है, उसमें पहले 880 हेक्टेयर के आसपास लगभग 2400 एकड़ ज़मीन डाइवर्ट हुई थी। और जो डाइवर्टेड ज़मीन है उससे अलग एक रिजर्व फॉरेस्ट में उन्होंने सड़क बनाया है ट्रक को रेलवे ट्रैक तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें ये पता चला है कि ये डाइवर्टेड लैंड में से नहीं है,
इसलिए उसमें नियमानुसार कार्रवाई डीएफओ भानु प्रतापपुर के द्वारा की जा रही है। 1.25 किलोमीटर 1.3 से 1.4 किलोमीटर लंबाई में 9 से 10 मीटर चौड़ाई में रोड बनी। प्रिलिमिनरी ऑफेंस रिपोर्ट भी दर्ज किया गया है और आगे इसमें जो भी कार्रवाई नियमानुसार होगी हम लोग करेंगे। यूजर एजेंसी रहता है, वो पेड़ नहीं काटता, पेड़ काटता है वहाँ का वन अधिकारी। हम उसको परमिशन देते हैं और जब नियमानुसार ज़मीन डाइवर्ट हो जाती है तब उनको प्रवेश की अनुमति दी जाती है। डाइवर्टेड फॉरेस्ट लैंड है, उससे अलग सड़क बनी है। हल्की सड़क जो है ट्रकों को रेल तक पहुंचने के लिए बनाई गई है, लेकिन परमिशन पहले लेना चाहिए था। अब मामला इतना बड़ा है तो भिलाई स्टील प्लांट का पक्ष समझना भी जरूरी है। मामले को लेकर प्लांट प्रबंधन का कहना है कि पूरी अनुमति के बाद ही कटाई की गई है। क्या कह रहे हैं रावघाट परियोजना के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरुण कुमार, सुनिए। पहले एक फॉरेस्ट क्लियरेंस होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है कि ये स्टेट मैटर नहीं है, सेंट्रल मैटर है। 183 हेक्टेयर का फॉरेस्ट्री क्लियरेंस है, जिसमें 770 हेक्टेयर लीज के अंदर है, 112 हेक्टेयर लीज के बाहर है, जो कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, रोड बनाने के लिए मिला हुआ है। 7 दिनों से जो चल रही, जो रेल लाइन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो जो लोग हैं जो कि विरोध में रहे, इस प्रोजेक्ट के विरोध में रहे, उन्होंने एक नया नैरेटिव सेट किया कि हम लोगों ने राताराती पेड़ काट के और रोड बना दिया। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये रोड की हमारे पास पूरी क्लियरेंस है, पूरी फॉरेस्ट की अनुमति के साथ काटा हुआ है। क्या हुआ है कि इसमें इतना हंगामा हुआ है कि फॉरेस्ट के जो ज़मीनी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनमें थोड़ा सा पैनिक हो गया होगा कि पब्लिक सेक्टर के नाते, सेल्फ पब्लिक सेक्टर के नाते हम लोग कोई भी गलत काम कभी नहीं कर सकते, क्लियरेंस लेके ही करते हैं। रदर इसमें 2009 का फॉरेस्ट क्लियरेंस है हमारे पास। अरे भाई हंगामा हुआ है तो समझाइए ना उसको, हंगामा क्यों हुआ है। हंगामा हो गया तो ये हो गया। अरे पहले आप बता दीजिए, पहले ही बयान दे देते, अब पहले ही प्रेस रिलीज जारी कर देते।